दोस्तों, मैं पलफाज कहानियाँ सुनाती हूँ। पलफाज एक पहेली में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई कहानी, डरावनी दुनिया। दिल्ली शहर बदनामियों का वो शहर है जहाँ हर रात एक हादसा जो दिल को दहला के रख दे। हाय, मैं खुशी, जो अपने नाम की तरह ज़िंदगी को खुल के जीने वाली, जिसकी आँखों में कई सपने, जिसे लेकर मैं पटना से दिल्ली पीजी में रहने के लिए आई। घर वालों से लड़ झगड़ कर जैसे तैसे मैं यहाँ आई। पीजी में मेरी मुलाकात रोशनी से हुई, जो नौकरी की तलाश में एक छोटे से गांव से आई थी। अच्छी लड़की थी। अच्छी लड़की होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान थी। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। एक दिन रोशनी ने मुझसे कहा, मुझे जॉब मिल गई है, और लड्डू मुँह में डाल दिया। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे जॉब की नीड थी। 2 बहनें होने के कारण, और 2 बहनों में बड़ी रोशनी थी, उसके कारण उसके कंधों पे काफ़ी बोझ था। मैंने भी उसे बधाई दी और मिठाई खिलाई। फिर मैंने पूछा, जॉब कहाँ लगी है, क्या काम है, कितनी सैलरी है? रोशनी ने कहा, जॉब अच्छी है, स्टार्ट है ना, तो 15,000 ही सैलरी है। जगह तो मेरे लिए भी नहीं है। जीबी रोड के पास मेहता होटल है, जहाँ मुझे कंप्यूटर में लोगों के आने जाने की एंट्री ऐड करनी है। अच्छा होटल है, काम भी अच्छा था, तो मैंने हाँ कर दी। अब जीबी रोड सुनते ही मैं डर गई, और मेरी जगह कोई और हो तो भी वह डर जाए। मैंने रोशनी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें नहीं पता, जीबी रोड के पास ही बदनाम गली है। हर रोज़ वहाँ से गुजरने वाली लड़की ऐसे गायब हो जाती है, या उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि फिर वो ना लड़की मिलती है, ना कोई खबर। रोशनी डर गई। रोशनी ने कहा, अरे खुशी, तुम बताओ मैं क्या ही करती। हम लोगों को आए हुए यहाँ 20 दिन होने लग गए। ना कोई जॉब मिली, ना ही कोई देने वाला। कोई हाँ बोल दे तो भी अलग बात थी। तुम ही बताओ मैं क्या करती। घर पर भी पैसे भेजने थे, और यहाँ भी तो रेंट देना है। तुम्हारी भी तो जॉब नहीं लगी। कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं छोड़ दूँगी, और वैसे भी 6 बजे से पहले मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। तुम फिक्र मत करो। अब तुम इतना मत सोचो, और जॉब देखो कोई अच्छी सी। चल, खाना खाकर सो जाते हैं, कल से काम पर लगना है। रोशनी ने तो समझा दिया, पर मन पता नहीं क्यों मान नहीं रहा था। दिन बीतते गए, और मैं हर दिन जॉब की तलाश में हारती। फाइनली 2 हफ्तों के बाद मुझे भी 12,000 गांधीनगर में एक बड़े से मॉल में जॉब मिल गई, और मैं काफ़ी खुश थी। मैंने साथ में ही रोशनी की भी बात कर ली, ताकि उसे वहाँ से कैसे भी करके निकाल लूँ। मैं बहुत खुश थी। बस रोशनी आने का इंतज़ार में उसके लिए उसके मन पसंदीदा खाना बना के रख दिया, क्योंकि रोशनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। हम साथ में काफ़ी खुश रहने लग गए। इतना वक्त कैसे साथ में निकल गया पता ही नहीं चला। इंतज़ार में शाम के 7 बज गए। रोशनी अभी तक घर नहीं आई। अब मेरा दिल बैठने लग गया। मैंने रोशनी को कई कॉल किए, पर उसने उठाया नहीं।
अब तो जैसे मेरी टेंशन और बढ़ने लगी। तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। मैं डर गई और हाथ पैर कांपने लग गए। कुछ समझ नहीं आया, मैं वहीं खड़ी रह गई। दरवाजे की आवाज़ और तेज़ बढ़ने लगी। आवाज़ आई, खुशी दरवाज़ा खोल जल्दी। जैसे ही मैंने रोशनी की आवाज़ सुनी, मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो रोशनी घबराई हुई कांपते हाथों से उसने जल्दी से दरवाज़ा जैसे तैसे बंद किया और मेरे गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। मैंने रोशनी को चुप करवाया और पानी दिया। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुई तब मैंने रोशनी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई और ये अपना हाल कैसे बना लिया है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे सारी बात अभी बता। रोशनी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं हमेशा की तरह 6 बजे अपना काम करके वहाँ से निकलने लगी। तभी अचानक जीबी रोड के अंदर वाली गली से एक लड़की भागती हुई आई और उसके पीछे कुछ बदमाश गुंडे पड़े थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ एक कार खड़ी थी उसके पीछे वाली गली में छुपा के टेम्पो में बैठा लिया और उससे पूछा, तुम्हारे पीछे ये गुंडे क्यों पड़े हैं? तुम इन्हें जानती हो क्या? तुम कौन हो? तुम इतनी भागती हुई कहाँ जा रही थी? मेरे सब सवालों को सुनकर उसने कहा, हाय, मैं आदित्य शर्मा, सब इंस्पेक्टर। मैं यहाँ जीबी रोड के पास वाली बदनाम गली में एक खबरी के बताने पर आई थी। उसने कहा, वो सब सच निकला। यहाँ आज एक लड़कियों की भरी बस दूसरी जगह उन्हें ले जाने के लिए रवाना होने वाली थी और अगर वो यहाँ से निकल जाती तो उन्हें बचा पाना दिल्ली पुलिस के हाथों में नहीं होता। इसलिए मैं वहाँ से एक साधारण लड़की की तरह छुप छुपा कर अंदर चली गई और मैंने देखा वहाँ लड़कियों को ज़बरदस्ती नशे के हाई डोज दिए जा रहे हैं। चारों तरफ पहरेदारी और गुंडे खड़े कर दिए ताकि कोई भाग के ना जा सके। बस रात को 11 बजे रवाना होने वाली थी। चारों तरफ निगरानी थी। मेरी टीम ने, जो हम 7 लोग थे, एक मैं और 6 मुझसे सीनियर थे, मुझे उन सब लड़कियों के साथ एक लड़की को हटाकर ताकि गिनने में पूरी हो और मुझे बैठा दिया। उन सब लड़कियों को वहाँ से निकालने का प्लान तो रात का ही था, 11 बजे। मगर जब हम लोगों ने वहाँ से उस एक लड़की को पीछे से छुपा कर ले जा रहे थे, तभी वहाँ खड़ी एक गुंडे ने हमें देख लिया। थोड़ी देर फायरिंग हुई, चारों तरफ हलचल होने लग गई। इन सब में हम लोगों ने वहाँ से बस तो निकाल ली, लेकिन मेरे साथी विजय राठौड़ को गोली लग गई। मैं उन्हें बचाने के लिए बस से नीचे उतर गई। उन्हें तो जैसे तैसे बस में बैठा दिया, लेकिन पीछे से गुंडे ने मुझे पकड़ लिया। उससे छुड़वा कर जैसे तैसे मैं वहाँ से निकली तो ये गुंडे मेरे पीछे हो गए। अब इन लोगों ने तुम्हें भी देख लिया है, थोड़े दिन तुम अंदर रहना। और आदित्य शर्मा ने मेरा नाम, पता और मोबाइल नंबर लेकर मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। खुशी, वो लोग बहुत खतरनाक थे। ये सब क्या हो गया? हम लोग तो इन सब से कोसों दूर थे। घर पर क्या बोलेंगे? मेरी तो जॉब भी छूट गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे हम? मैं खुद
ये सब सुनकर काफ़ी डर गई थी, लेकिन एक लंबी सांस ली और रोशनी की हिम्मत बढ़ाई और उसे अपनी जॉब मिलने के बारे में बताया। और साथ ही मैंने तुम्हारी भी बात कर ली है। ये सब सुनकर खुशी काफ़ी खुश हुई और कुछ दिन मैं अकेली ही जॉब पर जाती रही ताकि ये मामला थोड़ा शांत हो जाए। आदित्य शर्मा की मदद से हम लोगों ने पीजी को छोड़कर आनंद कॉलोनी में एक छोटा सा रूम रेंट पर ले लिया और कुछ दिन खुशी के मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन को रहने के लिए बुलवा लिया, क्योंकि अगर हम अपनों के साथ रहते हैं तो ना कोई डर छू पाता है, ना ही हम गलत रास्ते पर जाते हैं। खुशी ने जब जॉब ज्वाइन कर ली तब हम दोनों साथ में काम पर जाने लग गए। इस हादसे से एक बात समझ आ गई, अगर महफूज रहें हम अपनों की छाया में तो ना कोई डर सता पाए ना कोई गम। दोस्तों, अपनों से बढ़कर कुछ नहीं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमारी हिफाजत और सलामती के लिए। दोस्तों, यह था इस कहानी का पूरा भाग, डरावनी दुनिया। ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, आपके, मेरे या फिर हमारे आसपास कहीं भी। हमें सतर्क और जिम्मेदार नागरिक की तरह हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि हम सब इन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सकें। मैं YouTube की इस दुनिया में मिलती रहूँगी, हर बार नई कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर और नई नई कहानियाँ आपके लिए ला सकूं। और किस तरह की कहानी आपको पसंद है वो भी बताना ज़रूर। मुझसे सीधे जुड़ने के लिए कई रास्ते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का नाम है पलफाज, PALFAAZZ। पलफाज एक पहेली। अभी चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ।